नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात तमिलनाडु चुनावों की करने वाले हैं। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ है तो कांग्रेस डीएमके गठबंधन के साथ है। ये दोनों ही गठबंधन तमिलनाडु के अंदर अपनी अलग विशेषता रखते हैं। डीएमके जहां वर्तमान के अंदर सत्ता में है जो कांग्रेस का भागीदार है, तो एआईएडीएमके बीजेपी का भागीदार है जो मुख्य विपक्षी दल है। हालांकि तमिलनाडु के अंदर एक बात हमेशा से स्पष्ट रही है कि डीएमके जो भले ही कांग्रेस के साथ हो लेकिन सत्ता में भागीदारी कांग्रेस को डीएमके नहीं देता। वहीं एआईएडीएमके जो भले ही बीजेपी के साथ हो लेकिन सत्ता में बीजेपी को वो मुख्य रूप से कोई भागीदारी नहीं देता। यानी कि तमिलनाडु में अधिक डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही गठबंधन रहता है। लेकिन आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर एनडीए जो है वो अब एकदम मजबूत स्थिति के अंदर है और दोस्तों एनडीए लगभग एआईएडीएमके के साथ वापसी सत्ता का रुख कर सकता है। वहीं डीएमके का दावा है कि वो इस बार फिर से जो चुनाव के अंदर हम जीत हासिल करेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें 2 साल हुए सत्ता में आए और हमने अपनी 98% गारंटियों को पूरा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, डीएमके के नेता एमके स्टालिन का ये दावा है कि उन्होंने जो भी गारंटियां दी थी, उन्होंने जो भी वादे जनता से किए थे उन्होंने पूरा कर दिया। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु के सभी जिलों की। जो हमारे सामने सबसे पहला जिला आया है वो है तिरुवल्लुर, जिसमें 6 सीटें हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। बात चेन्नई की करें, 22 सीटें आती हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन, 4 सीटें बीजेपी गठबंधन तो 1 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। कांचीपुरम जिले की बात करें, 3 सीटें आती हैं। 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 1 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अगर हम बात चेंगलपट जिले की 6 सीटों की करते हैं, 3 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी गठबंधन तो 3 सीटें यहाँ बीजेपी गठबंधन हासिल कर सकता है। रानीपेट जिले की बात करें, इसमें आती हैं 4 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 2 सीटें बीजेपी गठबंधन हासिल कर सकता है। अगर हम बात वेल्लोर जिले की 5 सीटों की करते हैं तो 3 सीटों के लगभग कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों के लगभग बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। तिरुपल्लुर की बात करें, 4 ही सीटें आती हैं। 3 सीटों के लगभग कांग्रेस पार्टी, 1 सीट के लगभग बीजेपी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। कृष्णागिरी जिले की बात करें, कृष्णागिरी जिले में आती हैं 6 सीटें, जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन, 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी गठबंधन तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों धर्मपुरी की 5 सीटों की, धर्मपुरी जिले की 5 में से यहाँ दोस्तों 3 सीटों के लगभग कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 2 सीटें बीजेपी पार्टी गठबंधन हासिल कर सकता है। वहीं बात तिरुवन्नामलई की करें, यहाँ 8 सीटें आती हैं। 5 सीटों के लगभग कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ तो 3 सीटें बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। अगर हम बात विल्लुपुरम की 7 सीटों की करते हैं तो 4 सीटें कांग्रेस पार्टी, 3 सीटें बीजेपी पार्टी हासिल कर सकती है। कल्लाकुरुची जिले की बात करें, 4 ही सीटें आती हैं इसमें और 4 की 4 सीटें बीजेपी पार्टियां हासिल कर सकती हैं। वहीं हम बात सेलम जिले की करें 11 सीटों की, इसमें 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 5 सीटों पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। नमक्कल जिले की बात करें, नमक्कल जिले में 6 सीटें आती हैं और 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी गठबंधन हासिल कर सकता है। अगर हम बात इरोड जिले की 8 सीटों की करते हैं तो इसमें 6 सीटों पर तो कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल करेगा, वहीं 2 सीटों के लगभग बीजेपी गठबंधन जीत हासिल करेगा। वहीं बात नीलगिरी की करें, 3 सीटों की, 1 सीट कांग्रेस गठबंधन, 2 सीटें भाजपा गठबंधन। यानी कि तमिलनाडु में लगभग जिलों के अंदर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन अधिक मजबूत है। तिरुपल्लुर की यहां पर बात करें 8 सीटों की तो 6 पर कांग्रेस गठबंधन तो 2 पर भाजपा मजबूत है। वहीं बात कोयम्बटूर की 10 सीटों की करते हैं तो 7 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, 3 सीटों के लगभग बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। वहीं बात डिंडीगुल जिले की 7 सीटों की करें तो 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल करेगा तो 3 सीटों पर बीजेपी गठबंधन भी जीत हासिल कर सकता है। अगर हम बात कर्रूर जिले की करें 4 सीटों की तो 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 2 ही सीटें बीजेपी गठबंधन जीत हासिल करने में कामयाब होगा। वहीं बात तिरुचिरापल्ली की बात करें, 9 सीटें आती हैं यहाँ पर दोस्तों, 9 में से 5 के लगभग कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल करेगा, 3 के लगभग बीजेपी गठबंधन तो 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। पेरम्बलूर की बात करें, 2 सीटें आती हैं, 1 सीट कांग्रेस गठबंधन, 1 सीट बीजेपी। वहीं अगर हम बात करें अरयालूर जिले की, जिसमें 2 सीटें आती हैं,
दोनों की दोनों सीटें यहाँ कांग्रेस गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती है, बीजेपी अन्य का खाता नहीं खुलेगा। अगर हम बात कुडलोर जिले की करें 9 सीटों की, तो दोस्तों 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 3 सीटें दोस्तों बीजेपी गठबंधन, 1 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। महिला दुबरोई की बात करें 3 सीटों की, तो 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में, तो 1 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जा सकती है। अगर हम बात नागपट्टिनम की करें 3 सीटों की, 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 1 सीट बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। तिरुवरुर की 4 सीटों की बात करें तो 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 1 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जा सकती है। तंजावुर जिले की 8 सीटों की अगर हम बात करते हैं, 5 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन, 3 सीटों पर बीजेपी गठबंधन और 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। अगर हम बात करें पुडुकोट्टई जिले की 6 सीटों की, तो 5 सीटों के लगभग कांग्रेस गठबंधन, 1 सीट के लगभग बीजेपी हासिल कर सकती है जीत। शिवगंगा जिले की बात करें 4 सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। अगर हम बात मेदुरे जिले की 10 सीटों की बात करें, 7 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में, 3 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जा सकती है। अगर हम बात थैली जिले की 4 सीटों की करें तो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन, 3 सीटें बीजेपी पार्टी गठबंधन थेनी जिले से हासिल कर सकती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों विरुधुनगर जिले की, जिसमें आती हैं 7 सीटें, यहाँ दोस्तों 7 में से लगभग 4 सीटों के करीब करीब कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 0 सीटें बीजेपी के खाते में। रामनाथपुरम जिले की बात करें 4 सीटें आती हैं, सभी 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन हासिल कर सकता है। अगर हम बात हो तो कुड़ी जिले की 6 सीटों की करें तो यहाँ 4 सीटें कांग्रेस तो 2 सीटें बीजेपी हासिल कर सकता है। तेनकाशी जिले की बात करें जिसमें 5 सीटें आती हैं, 3 सीटें कांग्रेस तो 2 सीटें भाजपा। अगर हम बात तिरुनेलवेली की 5 सीटों की करें तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी, 2 सीटें भाजपा और 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते में जा सकती है। अब दोस्तों हम अंतिम यहाँ पर दोस्तों कन्याकुमारी की 6 सीटों की बात करें, 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 2 सीटें भाजपा गठबंधन और 1 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि हमने तमिलनाडु की सभी 234 सीटों की बात कर ली है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों की बात करने के बाद हमें एक चीज़ स्पष्ट पता लगा है कि तमिलनाडु के अंदर आज भी डीएमके और कांग्रेस पार्टी मिलकर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और अधिकतर जिलों के अंदर डीएमके और कांग्रेस जो है बीजेपी से कई गुना आगे हैं। यानी कि वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी को तमिलनाडु में और भी जोर और मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी का प्रदर्शन तमिलनाडु में अच्छा रहने वाला है। बीजेपी पिछली बार तो बहुत कमज़ोर तमिलनाडु में थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो बीजेपी तमिलनाडु में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। यानी कि तमिलनाडु में फिर से बीजेपी एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वर्तमान स्थितियाँ हैं